मैं मेरी मौत देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे साथियों का इसमें अगर भविष्य बनता है तो मैं मेरी मौत के लिए तैयार हूँ। खर्च करके 2 साल का डिप्लोमा कर लिया, लेकिन वो रद्दी पेपर के समान है हमारा, और लाठी खानी पड़ी तो लाठी खाने के लिए भी तैयार रहेंगे। सर यहाँ दिख रहा है छुमंतरी हो रहा है, हमारी तो कोई सुनाई नहीं हो रही। सब सरकार हमारी सुन रही नहीं है, ना सरकार सुनना चाहती। जयपुर के शहीद स्मारक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और राजस्थान के अंदर कई भर्तियों को लेकर जो है प्रदर्शन जारी रहते हैं, लेकिन एक प्रदर्शन ऐसा भी है जिसके अंदर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पैरामेडिकल टेक्नीशियन द्वारा जो है लगातार अपना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस वक्त जो शहीद स्मारक पर राजस्थान पैरामेडिकल टेक्नीशियन एसोसिएशन के जितने लोग हैं उनके द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है जो सरकार के सामने लगातार रख आ रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है और सरकार तक वो क्या पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मांग है सरकार से। और लगातार आप पहले भी प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक दफा नहीं है, कई दफा आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मांग आप सरकार आपकी सुन नहीं रही है। मैं राजस्थान सरकार से बार बार यही सवाल करता हूँ कि 2015 से 14 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, इसमें से 4 ही कोर्सेज की वैकेंसी आती है और भर्ती आती है, बाकी 10 कोर्सेज की कभी वैकेंसी नहीं है, कोई भर्ती नहीं आई है। तो जब लाखों रुपए का गहलोत सरकार ने बजट पास किया था तो वो मशीनें लाई गई थी, वो मशीनें धूल खा रही है, डायलिसिस की मशीनें पड़ी हुई है जिनमें धूल छा रही है। तो वो मशीनों को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए और उनको अच्छी सुविधा दी जाए, पेशेंट को अच्छी सुविधा दी जाए। तो ये डिप्लोमा किया है हमने, 2 साल का डिप्लोमा किया है, पैसा खर्च करके 2 साल का डिप्लोमा कर लिया, लेकिन वो रद्दी पेपर के समान है हमारा। क्योंकि जब हम सब प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं तो हमके कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 से 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। 5 से 6 हजार रुपए गार्ड की नौकरी वालों को दिए जाते हैं, उनके बराबर वैल्यू नहीं है क्या हमारी वैल्यू कितनी है? हम डिप्लोमा किया है हमने पढ़ लिख कर, हमारी कोई वैल्यू नहीं समझाती। इसके लिए हमने बहुत सारे धरने दिए गए, आगे भी हम धरने देंगे। और मैं सरकार से बार बार अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सेवा नियम बनाया जाए और वैकेंसी लाई जाए। नहीं लाओगे तो अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और लाठी खानी पड़ी तो लाठी खाने के लिए भी तैयार रहेंगे। लाखों रुपए खर्च कर जो है आपने डिप्लोमा किया, उसके लिए मेहनत की, रात दिन पढ़ाई करी, और उसके बावजूद नौकरी के लिए बेरोजगार लोगों को लगातार घूमना पड़ रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि घर के अंदर राशन भी आता है, खाना भी आता है, परिवार के लोगों को भी पैसा देना पड़ता है, परिवार भी चलाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद सब चीजों को छोड़कर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गर्मी में आप देख रहे हो कि गर्मी कितनी है, टेम्परेचर आज 48 डिग्री के करीब होगा जयपुर के अंदर। हम दौसा से यहाँ आए हैं और हमारा खर्चा भी होता है, आने जाने का खर्चा होता है। सरकार से हम कई बार इसकी मांग कर चुके, कई बार हम धरनों पे आए हैं, सरकार हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रही। हम राजस्थान के जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनमें कैडर सेवा नियम बना के और जॉब निकालने की बात कर रहे हैं जिससे कि बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। हम बिहार जैसे देश में, जब बिहार जैसे राज्य में वहाँ जॉबें निकल रही हैं पैरामेडिकल की, तो यहाँ क्यों नहीं निकल सकती? एम्स निकाल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी कोटा के अंदर एक केस आया था जिसमें पिताजी का ऑपरेशन हो रहा था, उसके साथ बच्चे का ऑपरेशन भी था, दोनों का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करना एक का था, कारण ये था कि वहाँ पे कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, योग्य व्यक्ति होता तो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं था। अगर वहाँ पे योग्य टेक्नीशियन होता तो कोई इस प्रकार का कार्य नहीं होता था, क्योंकि जब योग्य टेक्नीशियन था वो वहाँ के डेटा रखते हैं। तो अब लगातार गहलोत सरकार की राजस्थान में दूसरे प्रदर्शन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अभिभावकों को युवाओं को उम्मीद थी, लेकिन क्या उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है? हमको तो उम्मीद टूटती हुई नजर है, क्योंकि सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा करता है तो हम प्रॉपर हमें लगेगा कि सरकार ने हमारी मांगों को पूरा किया है और वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरी है। क्योंकि हमने सरकार से कई बार इसकी मांग की है, क्योंकि सरकार बार बार अपनी जो बात है उसे नकार रही थी। सरकार ने जब सरकार बनने से पहले उन्होंने पैरामेडिकल की भर्ती निकालने की भी बात की थी, इस प्रकार कोई वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है सरकार। वोट लेते वक्त जो वादा किया था अब वो छूमंतर हो गए हैं, कैसे छूमंतर हो रही है? सर यहाँ दिख रहा है छूमंतर ही हो रहा है, हमारी तो कोई सुनाई नहीं हो रही। हम यहाँ कई 2015 से धरने पे बैठे हैं, 2015 से धरने दे रहे हैं हम यहाँ हमारा कोई पहला धरना नहीं है। हम 25 से 30 धरने दे चुके हैं, लेकिन बस झूठे जुल्म वहाँ गई फाइल बस आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, अगर इन कोर्सेज को अगर वैकेंसियां नहीं निकालनी तो इन कोर्सेज को बंद करो, और कोई मतलब नहीं है इन कोर्सेज का। हमारे घर वाले हमारे फीस भरे हैं, इतनी मेहनत करके हमारे को पढ़ा के लिखा रहे हैं, कोई मतलब नहीं इन कोर्सेज को। जैसे पैरामेडिकल में 14 कोर्सेज हैं, इनमें 4 कोर्सेज में वैकेंसी आ रही है। ये ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, ईजी, स्टोमा, एंडोस्कोपी, डायलिसिस, इन कोर्सेज की वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही सरकार? इन कोर्सेज में क्या ये कोर्सेज नहीं है? ये मेडिकल स्टाफ में अगर पैरामेडिकल में है ना, स्वास्थ्य विभाग में तीसरा स्तंभ में पैरामेडिकल की जो ये कोर्सेज है इनमें वैकेंसियां नहीं निकाल रही है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी सेवा नियम जारी करें जल्दी से जल्दी। हर बार सरकार जो है आश्वासन के तौर पे, आपका कोई एक गुट है वो सरकार से मिला है, सरकार से बातचीत हुई है? सरकार पास उनको जाने ही नहीं देते। सरकार से पहले तो पुलिस वाले रोक लेते हैं कि आप जा क्यों रहे हो,
आपका हम अपने स्वाब से काम कराएंगे, ये होगा वो, लेकिन हमारे अभी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, लगातार निरंतर प्रयास में है कि हमारा वैकेंसी आए, कैडर बने या कुछ सेवा नियम बने, जिससे हम हमारे आने वाले भविष्य या हमारा खुद का भविष्य उजागर हो। अब लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सरकार हमारी सुन रही नहीं है, ना सरकार सुनना चाहती। पैरामेडिकल में 18 टोटल ऑप्शन है, जिसके अंदर से 4 की भर्तियां निकल रही है। 14 ऑप्शन है, 14 ऑप्शन है, 14 कोर्सेज है, उनमें से 4 की वैकेंसी निकलती है। जिनकी वैकेंसी निकलती है वो है डीएमएलटी, जिनको अपन लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और ईसीजी और थेल्मी। बच गए जो कोर्स, इसमें ओटी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक, कैथ लैब, ईजी, ट्रोमा, इमरजेंसी, ये सब जो है ना, इनके कोर्सेज, ये जो कोर्सेज है ना, ये 2014 से करवाए जा रहे हैं, 2014-15 से, और आज 2025 आ गई। अभी तक ना तो इनका सेवा नियम बना है, ना कोई स्थायी भर्ती आई है, और हम सरकार के पास में जाते हैं, सरकार से मिलने नहीं दिया जाता। तो उनके जो अधिकारी हैं वो मिलते हैं, तो कहते हैं ठीक है, हम आप हमें ज्ञापन दे दो, हम सरकार तक पहुंचा देंगे। हम उनको दे देते हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाता। ये कोई ऑनलाइन तो है नहीं जो हम चेक कर सके। तो हमारी सरकार से ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी बातों को सुने। तो सरकार तो हर बार आपको लॉलीपॉप दे रही है। लॉलीपॉप दे रही है तो और क्या है, हम लॉलीपॉप ले रहे हैं क्योंकि हम तो बच्चे हैं। सरकार को पता है कि इनको कैसे क्या करना है, क्योंकि आज एसएमएस के अंदर थोड़े दिन पहले सचिन शर्मा के ब्लड गलत चढ़ा था, आपको भी पता है, न्यूज में अच्छे से आई थी, उसकी मौत भी हुई थी। क्यों हुआ? क्योंकि उसका क्रॉसमैच जो था, ब्लड जो था वो गलत चढ़ा, क्रॉसमैच सही से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्लड बैंक टेक्नीशियन का सेवा नियम बना नहीं है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन तो यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे काम कौन कर रहे हैं? 8वीं पास 10वीं पास ठेका पर्दा चला दी, ठेके पे काम कर रहे हैं बंदे वहाँ पे, और जो योग्य टेक्नीशियन है वो तो यहाँ पे खड़ा है, तो इसलिए गलत ब्लड चढ़ेगा। ऑपरेशन के अंदर कौन काम कर रहे हैं? जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, जिन्होंने डिग्री ले ली, ये कोर्स कर लिया, वो तो यहाँ पे खड़े हैं। वहाँ पे काम करोगे, गलत ही काम हो रहा है, जो टेबल डेथ होगी। क्यों? क्योंकि उनको सही से चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही। तो मेरी सरकार से यही है निवेदन कि जल्द से जल्द इस चीज का सेवा नियम बनाए, ताकि हमारा भी जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। और अगर नहीं करती है तो हमें अगर जरूरत पड़ी लाठियां खाने की तो लाठियां भी खाएंगे, विधानसभा का घेराव करने की जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे स्वास्थ्य भवन जाना पड़े। और अगर फिर भी सरकार नहीं बढ़ी तो ये शहीद स्मारक रहा। मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम अमन जहांगीर है, मैं यहाँ पे फांसी खाने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरी मौत देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे साथियों का इसमें अगर भविष्य बनता है तो मैं मेरी मौत के लिए तैयार हूँ। मैं इतना ही कहकर विराम देना चाहूंगा। तो बिल्कुल आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, और यहाँ पर लैब टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन के जो उनकी मांग है कि 14 कोर्सेज में से केवल 4 कोर्सों पर भर्ती निकल रही है, बाकियों के लिए नहीं निकल रही है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेकर जो बाकी कोर्सेज हैं उनके लिए भर्ती निकले, ताकि इनको नियुक्ति मिले और ये जो बेरोजगारी से थोड़े से पीछे होकर रोजगार पा सके। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मदीप कुमार, जयपुर।